और वृंदावन से सीधा यहाँ आकर बाबा श्याम के दरबार में भी हमने कहा चलो वृंदावन से अगर कहीं जा रहे हैं तो कलयुग के वृंदावन में श्याम दरबार में ही जा रहे हैं, दोनों एक ही बात है, तो पहुंच जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात इस रूप में विराजित है, बाबा श्याम के रूप में, कोई अंतर नहीं है। आप सब हजारों हजार की संख्या में यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, भजन का आनंद लेने आए हैं। मैं एक ही बात निवेदन करूंगा, ये भजन बस ये रात्रि का भजन बन के न रह जाए, एक रात की मस्ती और फिर मिट जाए हस्ती, ऐसा न हो। ये एक रात की मस्ती श्याम दरबार से ऐसी ले जाओ कि जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, जितनी भी डिफिकल्टीज आए, आप उनसे निपट सको और उन्हें हरा सको। तब तो श्याम दरबार में, धर्म के दरबार में, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, काशी, खाटू श्याम, जहाँ कहीं भी तुम जाते हो तो इस जाने का सार्थकता होगा। पर पूजा करो, भजन करो, आरती करो और फिर सुबह से रोने लगो, हम तो बर्बाद हो गए, हमारे जीवन में अभाव है, हमारे रिश्तेदार विरुद्ध चले गए, हमारा बेटा नहीं पढ़ता, हम पे कर्ज हो गया है, तो फिर एक शाम की मस्ती लेके क्या करोगे? अगर एक शाम की मस्ती लेनी है आधे घंटे, एक घंटे के लिए, तो फिर तो वो जो चढ़ा लेते हैं शाम को 2 लीटर, वो भी ले लेते हैं। फिर दिन में जब माथा खुलता है तो नींबू के अचार खा खा के और ऐसे ऐसे आंख मीचते हैं, कर्ज तो जस का तस रह जाता है। आप भी अगर इस दरबार में आए हो और आपके जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आपको देख करके वो लाखों लोग दरबार में आना छोड़ देंगे। बोला दरबार में जाने वालों की जब ये हालत है तो इससे अच्छा तो हम घर में ही हैं। आज धर्म का सबसे बड़ा नुकसान क्या है तुम्हें पता है? धार्मिक व्यक्ति के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट न हो, धार्मिक व्यक्ति अगर सूरवीर न हो, धार्मिक व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्याओं से जूझते हुए भी अपने ठाकुर, अपने गुरु, गुरुजनों के प्रति समर्पित रहते हुए आनंदित रहकर अगर मुस्कुराता रहे, तब तो लोग कहेंगे कि धर्म करना ठीक है। और नहीं धर्म करे, उपवास करे, व्रत करे और गाँव में और घर में और मोहल्ले में रोते चले, हम तो बर्बाद हो गए। तो अगला आदमी कहेगा कि हम तो नहीं गए तो बढ़िया आबाद हो गए, तो जाके बर्बाद हो गया। इसलिए तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ जाती है जो धर्म करते हैं, कि तुम्हारी मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए, पर वो मुस्कुराहट झूठी नहीं होनी चाहिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एयर होस्टेस की मुस्कान नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर फ्लाइट में है तो मुस्कुरा करके पानी दिया और नीचे उतर करके कोई पानी मांगे तो एक सैंडल मारेंगे, तुम्हारे बाप की नौकर हूँ मैं, वो हमारी ड्यूटी थी, हमने तुमको दे दिया। अब हम नहीं मुस्कुरा सकते क्योंकि हमारे भी जीवन में बड़ी समस्याएं हैं। देखो, यह संसार और परिवार और गृहस्थ का जीवन एयर होस्टेस की मुस्कान की तरह है, जहां हम घंटे 2 घंटे कोई आया तो कैसे है कह के मुस्कुरा लेते हैं, और कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, भीतर से तो आग लगी है, कुछ भी अच्छा नहीं है। पर 2 रिश्तेदार मिले और भाई साहब कैसे हैं? अरे भाई साहब चकाचक चल रहा है। अब पता चला भाई साहब सफाचट हो गए पीछे से, लेकिन कह रहे हैं चकाचक चल रहा है। तो हमारे मन और मुख में बड़ा अंतर है, और धार्मिक व्यक्ति के मन और मुख में अंतर नहीं होता। आज मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि आज एक लाइन तो वो गाना जरूर गा दूंगा कि आज दुनिया की कोई ताकत मुझे वृंदावन से उठा के नहीं ला सकती थी, पर एक ही ताकत थी कि मेरा दिया हुआ वचन उस बच्चे को मुझे यहाँ तक आने पर मजबूर किया। मैं उस वचन से बंद करके आया। तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि एक लाइन टूटी फूटी जरूर गा दूंगा कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे
रोके कोई कोई, तुमको तो बाबा जी श्याम दरबार में आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो मैंने तो वादा ही निभाया, इसी बच्चे का वादा मैंने निभा दिया। और साल भर मुझे इसका नाम याद रहता है, और आज हम बावले हो गए, इसका नाम भी भूल गए। साल भर नाम याद रहता है इसका, नाम से बुलाते। दीपक, हाँ बता, दीपक रोज ही हम, असल में यमुना जी में इतने दीपक जला रहे हैं हम ना, कि हम दीपक वहीं देख रहे हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वृंदावन में 5 तारीख को पहली बार यमुना जी में जैसे अयोध्या में लाखों दीप जले थे, वैसे 1,08,000 दीप जलाए जाएंगे। उस दिन यमुना जी दीपों का श्रृंगार करेंगी। वृंदावन जल, थल और नभ उस दिन चारों तरफ प्रकाशित होगा। मैं आने के लिए